तो आज हमारे क्यूएनए सेशन का ये फोर्थ पार्ट है। अगर आपको इसके पहले का जो है वो देखना है तो फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा बहुत लाइटिंग का इशू रहेगा और बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो आज इसके बाद जो आएगा वो ड्रॉपर सीरीज़ होगा। ड्रॉपर सीरीज़ में पहले मैं एक क्यूएनए सेशन निकालूंगा, जो भी ड्रॉपर है उनके जो क्वेश्चन है वो मैं बोलूँगा दिन। उसके बाद मैं ड्रॉपर सीरीज़ में धीरे धीरे समझाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, उसके बाद क्या है, आपको कैसे मॉक टेस्ट देना है और कैसे शॉर्ट नोट बनाना है, ये सब कुछ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट है यूज़ वन शॉट लेक्चर्स फॉर चैप्टर कंप्लीट ओके फॉर बेसिक और रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर ओके एंड इज इट बेनिफिशियल फॉर डब्ल्यूबीजेई एंड फिर से कौन से वन शॉट ओके 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 ओके। देखो अगर आप ड्रॉपर हो, देखो ड्रॉपर का क्या होता है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो ही मैं आपको बोलूँगा कि वन शॉट वीडियो ज़्यादा करके देखने के लिए। देखो जो ड्रॉपर होता है, मैं इतना मान के चलता हूँ कि ड्रॉपरों का जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देन वो लोग जस्ट रिवीजन के लिए, देखो आपने 12 बोर्ड पास आउट कर लिया, देन जो 11 का स्टडी वो आपने पहले पढ़ चुका है, तो दैट्स वाई आप वन शॉट अगर वीडियो देखोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। तो जो भी है एसएचएम है और बाकी सब कुछ है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर आप ड्रॉपर नहीं हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको प्रॉपरली वीडियो देखने के लिए, देखो 11 के लिए आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो अगर आप 12 क्लास में पढ़ते हो तो, ठीक है। लेकिन 12 के लिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली सही से वीडियो देखो जो मिलता है, ठीक है, मतलब लार्ज काइंड ऑफ, आपको पता है प्लेलिस्ट जो होता है, तो आप वो देख के पहले कंसेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के लिए वन शॉट जो वीडियो दैट इज़ बेस्ट, मैं ये मानता हूँ। और कौन सा बेस्ट है, आप देखो कुछ वन शॉट्स आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यू ने बहुत अच्छे बनाए, और कुछ वन शॉट्स भाई अनअकैडमी बनाए, उसके बाद कुछ कोई और बना सकता है, वेदांतु बना सकता है। दैट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद आता है। देखो हो सकता है कि फिजिक्स टफ वाला की जो पढ़ाने का स्टाइल है दैट्स अमेजिंग, बट उनके अंडर अभी जो टीचर आए हैं न्यू, आपको पता है उन सबका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है वो आपको पसंद आएगा, ये तो हो नहीं सकता ना। तो किसी का अगर हो सकता है कि ये पसंद नहीं आ रहा, वो आ रहा है, तो आप देख लो किसी भी चैप्टर का, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड लिख रहे हो या फिर आप कुछ भी स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो फिर आप उसमें देखो जिसका भी आपको पसंद आता है पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल, देन आप वो करो। मैं तो केमिस्ट। तो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम शिकत मंडल, तो उसने बोला कि दादा जेईजी, आई थिंक जेजीसी कहना चाहते हो कि जेजीसी में कौन से कंपनी विजिट करते हैं। देखो भाई जेईजी कॉलेज में बहुत सारे कंपनीज आता है, अगर मैं बोलूँ अदानी, और आप टीसीएस को पकड़ लो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, और मैं क्या ही बोलूँ एससीएच, और ऑफ कैंपस में तो बहुत सारे होते हैं। मैं ऑन कैंपस का पूरा आपको लिस्ट दे रहा हूँ, आकाश भी आता है, तो ये रहे लिस्ट की। हाँ, तो और एक बात है, अगर आप कहना चाहते हो कि भाई हमारा जो इस साल जो ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस जो गया था दैट इज 60 LPA, तो वो हाईएस्ट गया था। और ऑन कैंपस की बात करो दैट इज 27 LPA, और वो इसी डिपार्टमेंट से है, ठीक है। 27 LPA जो है इस ऑन कैंपस हाईएस्ट। क्वेश्चन है कि बेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब फॉर डब्ल्यूबीजेई इन इंडिया। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बाद में आंसर नहीं दूंगा। देखो एक्चुअली ये आपके ऊपर है कि बेस्ट मैं क्या ही बोलूँ। इन हिंदी अगर बात करूँ दैट्स पीडब्ल्यू, अनअकैडमी और वेदांतु, जो आपको पसंद आता है। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के लेक्चर में बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन मुझे नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे उनका जो टीचिंग स्टाइल है उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप सोच के देखो, अगर बहुत समय ऐसा होता है कि आपका दोस्त आपको अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है, जो आपके साथ बहुत घुल मिल जाता है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ आपको समझ नहीं आता तो फिर वो उसी तरीके आपको समझाएगा कि गाली दे के, अरे ये तेरे को समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा होगा, पुश करेगा तो ये होगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा तो ये होगा, वो आपको फिजिकली करके भी बता देगा, ठीक है, तो आपको कनेक्ट हो जाता है। अगर कोई सर आके आपको बोरिंगली पढ़ा रहा है तो फिर आपको थोड़ी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि हाई लेवल का अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। दैट्स अप टू यू। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई बेस्ट कौन सा है या फिर ये कौन सा है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी भी लेक्चर को आपको सुनना है कि विच इज़ बेस्ट, देन फाइंड इट बाय योरसेल्फ, कि आप खुद से ढूंढ लो कि कौन आपको सबसे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, कैन यू प्रोवाइड योर शॉर्ट नोट्स सो दैट वी कैन मेक आवर ओन शॉर्ट नोट बाई हेल्प फ्रॉम दिस। तो भाई शॉर्ट नोट कैसे बनाए, इसके थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बोला है कि इसके पहले वाले वीडियो में 100+ स्ट्रैटेजी में, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं एक और वीडियो परफेक्टली ला दूंगा इसके ऊपर कि डेडिकेटेडली कैसे आप परफेक्ट शॉर्ट नोट बना सकते हो। किसी और के शॉर्ट नोट्स का भी देखना नहीं चाहिए, बिकॉज वो देख के आपको समझ नहीं आएंगे। शॉर्ट नोट समझ पा रहे हो कि वो होते ही शॉर्ट्स है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद मैं क्या सोच के लिख रहा हूँ उसको, मैं कैसे उसको अप्रोच करूँगा, मेमोराइज़ करूँगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई और देखेगा तो सही नहीं होगा। तो कभी भी प्रिपरेशन के लिए किसी और के नोट्स मत देखो, कोई भी प्रिपरेशन के लिए, भाई नीट हो या फिर हो। आप ये कर सकते हो कि भाई तूने इंपॉर्टेंट क्या क्या किया है वो मुझे बता दे, वो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन तू अपने इंपॉर्टेंट में क्या क्या किया है वो मुझे दे दे, मैं वही पढ़ूंगा। तेरे नोट्स दे दे मुझे, वो पढ़ लूँगा तो पास हो जाऊँगा। वो कंपटीशन में वो नहीं चलता। मे बी
स्कूल में हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलेक्शনের জন্য WBJ 2024 এর ডেট কি হতে পারে? सो भाई तुम सबको पता है कि भाई आ गया 28 अप्रैल को आया है आपका जो एग्ज़ाम डेट है, और मे बी आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट होगा दैट माइट बी मे बी दिसंबर, तो दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो सकता है, सही से वही टाइम होता है। और मार्च अप्रैल के 28 में है आपका एग्ज़ाम, तो ये माइंड में रखना। एक दीवार पे आप किसी भी स्टिक नोट या फिर आप खुद से लिख सकते हो कि आपको 28 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। दादा আমি টপার, আমি এখন থেকে WBJের জন্য প্রিপারেশন নিতে চাই, প্লিজ দাদা বলো আমি কোথা থেকে প্রিপারেশन নেব, PW रिकॉर्डेड देखबो की? हाँ आप देखो, अगर PW रिकॉर्डेड देख रहे हो और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, मतलब दिक्कत नहीं हो रहा, तो फिर आप देख सकते हो। बिकॉज यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि प्रीवियसली बहुत सारे लेक्चर होते हैं, आप वो पढ़ते हो, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन होता है देन आप डाउट नॉट यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो कोई भी क्वेरी हो तो फिर वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 90% तो सॉल्व हो जाएगा, बाकी 10% आप किसी भैया से या फिर कोई टीचर से आप अप्रोच कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो फिर हाँ आप क्रैक कर सकते हो। मेरा वो 45+ आप मार्क्स ला सकते हो अगर आप डेडिकेटली 10 आवर्स पढ़ो ईच एंड एवरी डे, देन यू कैन क्रैक WBJ। और जैसे मैंने बोला प्रीवियस वीडियो में, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो स्ट्रैटेजी, तो आप वैसे पढ़ के इजीली आप क्रैक कर सकते हो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा কেউ যদি এখন শুরু করে তাহলে সে কি JU এর IT বা ETCE বা PET अच्छा পেতে পারে নাকি এরকম? ओके सो भाई देखो, अगर आप सोच रहे हो कि अभी से 4 महीने, अभी कितने महीने बाकी है, उस साइड में 4 है और अभी 2 है, तो भाई 1 है, तो भी नियर अबाउट आप सोच लो कि 5 महीने आपके हाथ में है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 पकड़ लो। देखो भाई ऐसे तो 4.5 महीने में आप पढ़ के IT या फिर CSE तो नहीं होगा JU का। IT आप एक बात मुझे सर ने बोला था कि देखो भाई आप 1 महीने 1 हफ्ते पढ़ के मे बी आप 80% ले आओ, ठीक है, और बहुत लकी हो तो भाई 90% ले आओ, लेकिन वो जो 90 से 100 का जो जर्नी है उसके लिए आपको सारा साल पढ़ना पड़ता है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि भाई अभी से स्टार्ट कर लूँगा JU, नहीं होगा भाई। मैं हो सकता है कि तुम सोच रहे हो कि हाँ बोले, नहीं हो सकता है, स्टेट बोल रहा हूँ, नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो अभी से, नहीं होगा। लेकिन आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छा सा ब्रांच IT या फिर आपको EC या फिर आप सिविल मैकेनिकल मिल जाएगा अगर आप अभी से प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। JU का IT CSE तो नहीं। दादा আমি যদি WBJ লাস্ট 10 ইয়ার্সের বুক কোশ্চেন করে নিই, ঠিক আছে, কমপ্লিট করে নিই, PW ড্রপার ব্যাচ অ্যাটেন্ড করে নিই, DPP করি, ঠিক আছে, নিলে হবে, আর JEE মেন্সের থার্ড ईयर, ओके लास्ट थर्ड ईयर POQ করে নেব। हाँ तो हो जाएगा अगर आप ये सब कर रहे हो तो। देखो बेसिकली बहुत सही, अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो देन यू कैन बेसिकली कन्फर्मली क्रैक WBJ। आपको क्या करना है, अगर आप PW का बैच ले रहे हो तो PW का बैच से पर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई वो तो JEE के लिए, लेकिन मैं वो पढ़ के WBJ कैसे करूँ? WBJ के लिए डेडिकेटेडली बहुत अच्छे कोर्स अवेलेबल नहीं है भाई, नहीं है मार्केट में, और आप कहीं भी ढूंढ लो। लेकिन PW और JEE मेंस लेवल का जो पढ़ाते हैं वो बहुत सही है, आप वो पढ़ के WBJ ईजिली क्रैक कर सकते हो। आप पहले JEE के लिए बैच खरीदो कहीं से भी, वो पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी वहाँ पे DPP करो, उसके बाद वो जो मॉक टेस्ट कराते हैं वो करो, उसके बाद आप यहाँ पे WBJ का क्वेश्चन सॉल्व करो, POQ करो, मॉक टेस्ट दो, और भाई बस ईजी आप यू कैन ईजिली क्रैक WBJ। आपको सिर्फ यही स्टेप बाय स्टेप करते रहना। और एक चीज़ है, मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग एक बोर्ड खरीद लो, बोर्ड या फिर कुछ और। देखो जो पढ़ाई है ना, ये काइंड ऑफ मूड पे डिपेंड करता है। ऐसा आप लोग शायद देख सकते हो कि अगर सुबह से ठीक से पढ़ाई नहीं होता तो फिर आप रात को भी सही से नहीं पढ़ पाओगे। मेरे साथ तो वो होता था, मतलब अगर मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो मैं 11-12 घंटे आराम से पढ़ लेता था। अगर सुबह ठीक से नहीं हुआ स्टडी देन मैं शाम को ठीक से नहीं पढ़ पाता, तो भी सारे दिन में शायद मैं 4 घंटे या फिर 3 घंटे ही पढ़ पाता था। तो और ये जो पढ़ाई है थोड़ा मूड पे डिपेंड करता है और बहुत ही फील लेने वाला चीज़ है। और अगर ऐसा होता कोई टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसा करता था कि ABCD मेथड मैंने जो आपको बोला था कि जो लास्ट में सी वाला सेक्शन जो रहता है, ABC वाला, जो मैं बहुत टाइम लगता है जिन क्वेश्चन में, तो फिर वो मैं वाइट बोर्ड में करता था। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता था तो मैं करता था, बहुत बड़ा होता है वाइट बोर्ड आपको पता है, तो उसमें करने में मज़ा आता था। सोचता था यहाँ पे ट्राई करता, वहाँ पे ट्राई करता, अल्टीमेटली हो जाता था, बहुत मज़ा आता था वाइट बोर्ड में करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो देन यू कैन बाय वन ऑफ देम, ठीक है, या फिर आप मिरर में कर सकते हो या फिर आप कुछ भी नोटबुक में कर सकते हो। लेकिन फील चाहिए, अगर पढ़ने में फील बोलते हैं ना, मज़ा आता है, देन आप मिरर में करो, कोई नॉर्मल मार्कर लेके वाइट बोर्ड में जो करते हैं, या फिर आप वाइट बोर्ड खरीद के उसके ऊपर करो, मज़ा आता है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो ज़रूर करो, 200, 250 या फिर 300 मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई JEE मेंस और नीट इन सब का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया, WBJ का हुआ कि नहीं? WBJ का जो है रिड्यूस नहीं हुआ, ऑफिशियल वेबसाइट में अभी कुछ नहीं दिया है। अगर बोलेंगे तो मैं आपको मैं मतलब बोल दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक चीज़ याद रखना, जो चैप्टर रिड्यूस किया है, ठीक है,
जेई मेंस में आपको उसी चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा टाइम ऐसा हुआ था कि हायर सेकेंडरी एग्जाम में जिन जिन चैप्टर को रिड्यूस किया गया था उन्हीं में से ज़्यादा करके क्वेश्चन दिया। ये काइंड ऑफ ट्रिक होता है, ये बोर्ड का एक ट्रिक होता है। चलो भाई वैसे रिड्यूस कर दिया, ज़्यादा क्वेश्चन देकर देखते भाई स्टूडेंट लोग ज़्यादा पढ़ते कि नहीं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जो जो चैप्टर रिड्यूस किया गया है, देखो भाई मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग सिर्फ WBJ के लिए नहीं, वो लोग मेंस के लिए करते हैं, उसके बाद उसी सिलेबस के बेसिस में WBJ दे देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, कभी ऐसा नहीं कि 1.2 लाख जो स्टूडेंट देते हैं वो कंप्लीटली WBJ को एम करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो उनसे आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप उसी चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। तो ऐसा नहीं पूरा घुस जाओ। इफ़ देखो चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट देन उसमें ज़्यादा एफर्ट डालो, और अगर नहीं है फिर भी थोड़ा पढ़ लो, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रहता है हर बार। ऑल्सो फॉर योर क्वेरी मैंने नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि WBJ में कौन से चैप्टर है एंड ऑल्सो विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी मैंने लिंक दे दिया। एक ही लिंक से आप सब कुछ देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद ड्रॉपर सीरीज़ बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी मैं वीडियो छोड़ने वाला हूँ। और मुझे अगर और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो मेक श्योर आप मेरे एक और चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एक और चैनल है पुत्र ब्रदर्स, आप उसको देख सकते हो। प्लीज़ अगर आप फ्रेशर हो या फिर ड्रॉपर हो, अगर आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए ताकि आप क्रैक WBJ ईजिली, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो हेयर। आप इसमें मैंने एकदम ब्रीफली डिस्कस किया आप क्या व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, आपको कैसे पढ़ना है और प्लस क्या करना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बोला है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।